बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जिसे एक बीमारी थी, बहुत ही ज़्यादा बोलने की। वो 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना ज़रूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय में हर 2 मिनट में बोलना ही होता था। वो आदमी भी इससे बहुत परेशान था और सोचता था कि कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। गुरु की तलाश में बाहर निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उसने सोचा, यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं। वो साधना पूरी होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे गुरु जी साधना से बाहर आए, वो आदमी उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने भी उसको अपना शिष्य बना दिया। बाद में गुरु को इस बात का पता चला कि उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा बोलने की आदत है। वो आदमी 2 मिनट भी चुप बैठ नहीं सकता था। वो आदमी हर रोज़ गुरु जी से एक ही बात पूछता कि गुरु जी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? और जब भी गुरु जी से ये सवाल पूछता तो गुरु जी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरु जी को पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वो चुप हो जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज़ एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। वहाँ से भिक्षा मांगता और वहाँ से जो कुछ भी मिलता आश्रम में लेके आता था। गुरुजी को इस बात का पता चलता, शिष्य को कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है। इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ध्यान रखते कि कहीं मुसीबत में न फंस जाए। एक दिन वो शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगता है। उसे ज़्यादा बोलने की आदत थी। वो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने उस घर में नज़र घुमाई तो उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर से बहुत मोटी थी और उसके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है। यदि ये भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालोगे? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर उस शिष्य के पीछे पड़ा, उसे मारने के लिए। लेकिन वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुन सकेगा, वो भी एक भिक्षुक के मुंह से। शिष्य वहाँ से भागते हुए दूसरे घर में जाता है और वहाँ पर जाकर और भिक्षा मांगता है। और वहाँ भी उस घर में वो नज़र घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने से एक औरत उसे दिखाई देती है। वो बैठी हुई थी। उस औरत से वो कहता है, देवी, आप अपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ पहन रखी है। यदि आपके पतिदेव मर जाएं तो इन चूड़ियों का क्या करोगी? वो औरत भी शिष्य को बहुत गुस्सा करती है और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उस औरत ने कहा, एक भिक्षु को अपने मुख से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसा करके उस औरत ने शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य ही वो आदत से मजबूर था। वो कई बार मार खा चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिली। इसी के चलते वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, भला यहाँ किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। वो उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और जाकर देखता है कि खोपड़ी तो बोल रही है। उसको खोपड़ी ने कहा कि भाई, तुम कौन हो? मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज़्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है? ये तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे बोल सकती है? और ये बात यदि मैं राजा को बताऊंगा तो राजा ज़रूर मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर अपनी सारी बात बताई। राजा को पहले तो लगा इसने मदिरा पी रखी है और इनाम के चक्कर में इसने बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है, यदि तेरी बात सच निकलती है तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। शिष्य ने कहा, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ
और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधों पर बिठा कर लाना, और अगर ये बात झूठ निकलती है तो इसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर खोपड़ी पड़ी थी, और उस खोपड़ी से शिष्य ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। खोपड़ी कुछ नहीं बोली। बार बार शिष्य ने उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आए, और राजा से कहा कि महाराज जी, ये तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहाँ पड़ी है, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है? ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही आदमी थर थर कांपने लगा और अपने गुरु को याद किया, गुरुदेव आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु जी को याद करता है, गुरु को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य किसी मुसीबत में पड़ गया है, और वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आता है और वहाँ से शिष्य को छुड़ा देता है, और शिष्य और गुरु दोनों ही आश्रम में वापस आ जाते हैं। तभी वो गुरु कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वो कहता है, गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप शांत हो जाऊँगा, लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब वो शिष्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। इसके बाद वो शिष्य एक तरफ जाकर चुप बैठ जाता है। रात का अंधेरा पड़ गया था, शाम हो गई थी। प्रकृति में पाए जाने वाले हर चीज़ अपनी गहरी नींद में चले गए थे। वो आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे थे और रात की एक शांत आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आभास होता है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ थी मौन। उसका मन एकदम खुश हो गया। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया था। वो एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति होने लगी। तो उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे हैं कि जब भी मैं उनसे पूछता हूँ तो शांत हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया, और गुरुजी मुझे हर बार ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी वो शिष्य बैठकर पूरी तरह मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वो शिष्य वहाँ से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन मिल गया है। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है सबसे बड़े ज्ञान को पाने का। सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी शब्द बड़ा नहीं हो सकता। मौन तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी धारण किया वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरीके का सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, जो बस उस बिंदु में ही चलता रहेगा, असली बौद्ध का दिया। उसके बाद शिष्य कहता है, गुरुजी आखिर मौन कैसे रहें? मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं, मेरे मन में हज़ारों विचार आते हैं। मैं जितना मौन होने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे मन में ज़्यादा विचार आते हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझो। जब ध्यान करने बैठे हो तो मन को किसी तरह शांत करना है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझो। एक किसान था, वो गुरु के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी मेरे जीवन में बहुत कामकाज है, मैं काम करके थक जाता हूँ, मुझे कुछ समाधान दीजिए। उसके बाद वो गुरु उस किसान को जिन देते हैं और कहते हैं कि इस जिन को अपने घर ले जाओ, इसे जो भी बोलोगे ये सब काम कर देगा।
लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसको खाली मत रखना। यदि इसको खाली बैठा दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी खाली बैठने का तो काम ही नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है कि ये पूरी ज़िंदगी व्यस्त रहेगा। इसके बाद वो किसान उस जिन को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वो जिन हर काम को बड़ी जल्दी कर देता था। उसने तुरंत किसान का काम कर दिया। जब खाली हुआ तो किसान ने आस पड़ोसियों के काम करवाए, फिर भी लेकिन वो काम को जल्दी से ख़त्म कर लेता था और काम ख़त्म करके किसान को बोलता था कि मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान परेशान होने लगा। वो वापस उस जिन को गुरुजी के पास लेकर गया और कहा, गुरुजी अब इसका समाधान दीजिए, ये तो बड़ा जल्दी काम को ख़त्म कर देता है और मुझे खाने के लिए कहता है। तभी वो गुरुजी उसको जिन को उस किसान को लेकर खेत में जाते हैं और उस जिन को कहते हैं कि एक बांस का डंडा लेकर आओ। गुरुजी उसको खेत में रोप देते हैं। उसको रोप कर उसके बाद गुरु को कहते हैं, तुम्हें ये किसान काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पर चलना और उतरना, और तुम्हारे पास जब काम ना हो तो ये काम करते रहना। ये सुनते ही किसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको समाधान मिल गया था। अब अगर जिनके पास काम भी नहीं रहेगा तो वो डंडे पर उतरता चढ़ता रहेगा। अब वो किसान को परेशान नहीं करेगा। हमें ध्यान के समय में अपने मन को सांस के साथ बांध देना है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर, और जैसे सांस अंदर जाती है तो मन को अपने अंदर धीरे धीरे इसके अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ध्यान के समय ही ऐसा करो। जब भी तुम कुछ काम करते हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनो, सांस को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। जब भी कभी बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, पहले याद करो कि क्या बोलना है। उसके बाद कम से कम 5 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद ही अगले को जवाब दो। इससे तुम्हारा ज़्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 ही बातें हों तो उनमें से 1 ही बात बोलो, और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हों तो उनमें से 2 ही बातें बोलो। धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की आदत चली जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही पड़ेगा, जुबान को बंद करना ही पड़ेगा। शांति को मुंह से बोलकर या लिखकर नहीं बताया जाता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे, तभी उसकी तुम्हें असलियत पता चलेगी। अब उस शिष्य को मौन का महत्व पता चल चुका था। उसे दुनिया के सबसे बड़े सुख का अनुभव हो चुका था, असली शांति का अनुभव। हमें भी अपनी ज़िंदगी में मौन होकर इसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शांति है उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, बुद्ध ने इसको सबसे सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।